एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं किस तरीके से कैसे मैं यहाँ आया इस रेंट वाले घर में। आप लोग जानते हैं कैसे क्या हुआ मेरे जीवन में, क्योंकि मैं अपना सारा जर्नी है जो मेरे जीवन में क्या करता है प्रभु, ये मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता क्या होगा मेरे जीवन में आगे। तो ऐसे ही करके मैं अपना जीवन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन एक बात जो प्रभु मेरे जीवन से कर रहा है वो ये है कि प्रभु मेरा जो चैनल है, दोनों चैनल एस गैंग टीवी और ये वाला, ये सब चैनलों के द्वारा प्रभु बहुत से लोगों को सही शिक्षा में लेके आ रहा है, जिसका सबूत बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपकी जो शिक्षाएं हैं, आप जो बताते हैं बाइबल से, ये बहुत आसान लगता है सुनने में, समझने में, और इसकी वजह से हम लोग बहुत सही शिक्षा में आए हैं। कुछ रोमन कैथोलिक लोग जो गलत शिक्षा, पहले मूर्ति पूजा ये सब ध्यान देते थे, मूर्ति के सामने ये कैंडल जलाना ये सब करते थे, अभी ये सब चीज़ें मूर्ति के सामने दंडवत करते थे, यानी झुकते थे, अपना सिर झुकाते थे, तो ये सब चीज़ें अभी उन्होंने छोड़ दी, सही शिक्षा में आए हैं। ऐसे ही एक सिस्टर हैं जो मेरा चैनल देख रही है, हाल ही में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, और जब उन्हें पता चला कि सही शिक्षा क्या है, तो प्रभु में क्या है क्या नहीं है, तो अभी वो सिस्टर बोल रही है मुझे कि भाई मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, एक्चुअली उन्होंने कमेंट किया था मेरे चैनल पे, तो मैंने क्या किया, उन्हें अपना नंबर दिया था, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, तो मेरी जो है आप मेरी मदद करें। बाद में बात करते करते पता चला कि वो मेरे जो गांव है उसमें बहुत पास में रहती है, तो मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर आप ऐसे डायरेक्ट आपको बपतिस्मा देना ये सही शिक्षा नहीं होगी बाइबल के हिसाब से, क्योंकि अगर हम आपको ऐसे ही बपतिस्मा दे देंगे डायरेक्ट, बिना कुछ सिखाए बपतिस्मा के बारे में, बिना कुछ बताए, तो क्या होगा कि आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो विश्वासी चर्च के प्रति पूरा करता है, और कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो चर्च विश्वासी के प्रति पूरा करता है। तो ऐसे ही करके आपको ये बात समझनी होगी, सीखनी होगी। पहले आपको कम से कम 1-2 महीने तक पहले सीखना होगा बपतिस्मा के बारे में, विश्वास के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में, उसी के बाद में हम बपतिस्मा दे सकते हैं। तो अभी वो सिस्टर आ रही है, तो अभी हम जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग देखिए उन्हें किस तरीके से सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। तो मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जो जर्नी है मेरा जीवन का, साथ में आप लोग भी देख रहे हैं मेरा जर्नी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मैं खुद भी नहीं जानता मेरे जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या होगा आगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अपना जीवन का क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग बने रहिए, चलते हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं है ये चीज, जबरदस्ती नहीं कोई किसी को, लेकिन मेन चीज है आप बाइबल को सीखो और आप आत्मा में बढ़ो, ये हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज है, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ साफ साफ बताता हूँ, ताकि बाद में कोई ना बोले कि हाँ पास्टर ने ऐसा कर दिया। ये हम ये करना नहीं चाहते। हम जो भी करेंगे उसके हिसाब से करेंगे, उसको आदर के लिए करेंगे। इसीलिए आपको भी उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं कि आपके हिसाब से, समझे। कि बाइबल बोलता है, अगर बाइबल के साथ आप आके देखिए 2-3 महीना, आप पहले देखिए 2 महीना, मैं तो आपको 2 महीना समय दिया, पकड़िए अगले महीना नवंबर दिसंबर, हो सकता है जनवरी हो कि है, हम लोग अगर आप लोग सीख जाएंगे अच्छा से, तो बपतिस्मा देने के लिए हम जगह बोलेंगे कि हाँ मैं आपको कोर्स दूंगा, नहीं तो आके बीच में पढ़ा दूंगा, तो ठीक है। पहले शिक्षा लीजिए, कम से कम 2 महीना शिक्षा लीजिए, उसके बाद में सेवा अटेंड कीजिए, चर्च का जिम्मेदारी पूरा कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास जाके घर में भी दूंगा, बैठा के 1 घंटा सिखा दूंगा। उसके बाद आप खुद बोलेंगे हाँ अभी हम लोग सीख लिए पास्टर, अभी हम बपतिस्मा पे, ठीक है। आपके तरफ से कॉन्फिडेंसली होना चाहिए, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। राइट। कहने का मतलब वो नहीं है, ये जबरदस्ती सिस्टम नहीं है। जो दिल से नहीं होता है वो कभी सक्सेस नहीं, विश्वास नहीं होता है। आपको मुझे शरीर दिखा देंगे हूँ बोल के, लेकिन आपका मन इधर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, समझ गए ना। तो यही होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बुलाया। कम से कम 2 महीना ट्रेनिंग, पूरा बपतिस्मा के बारे में सीखिए, क्या है क्या नहीं है। उसके बपतिस्मा के बारे में आप अलग सीखेंगे, सेवा में आके अलग सीखेंगे। तो यही है, क्योंकि चर्च है, चर्च आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो, ये हमारे परिवार अभी होता है, ठीक है। तो आपको दुख आपको जानेगा, एक दूसरे को जानेगा, आप कैसे हैं क्या है। मैं तो जानने से नहीं होगा ना, सब चर्च के लोग, सब परिवार आते हैं, तो वो लोग आके बैठेंगे, जानेंगे, तो क्या होगा कि आप क्या होंगे, आप भी कॉन्फिडेंस होगी कि हमारा भी कोई है इधर,
प्रभु में, है ना। तो इसीलिए आपको भी अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आप भी बोलेंगे। तो उसके बाद मैं सेवा आएंगे, उसके बाद मैं कुछ आपको पढ़ने के लिए दूंगा, उसको आप पढ़िए व्यक्तिगत रूप में घर में। अगर समझाना चाहते हैं तो बीच में आके कौन सा दिन में सिखा दूंगा, हफ्ता में एक बार, ये है 1 घंटा सिखा के मैं आ जाऊँ। तो ऐसा करके उसके बाद आप 1-2 महीना, ये तो अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर हो आते रहिए। उसके बाद जनवरी महीना में होने से हम आप लोगों को क्या करेंगे कि आपको आप लोगों को बपतिस्मा, ठंडा भी चला जाएगा तो क्या होगा कि बपतिस्मा ले सकते। उसके बाद आप लोगों को ही खुशी लगेगा कि आप सब कुछ जान के छानबीन करके आपने लिए, ठीक है। विश्वास करके जान के बपतिस्मा का अर्थ क्या है, बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये सब जानना जरूरी है, ताकि आपको कोई फ्यूचर में पूछे कहाँ चले गए 2-3 साल के बाद, तो आपने बपतिस्मा लिया, कोई पूछ लिए तो आप बता सकते हैं कि हमने क्यों बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का क्या मतलब है? बपतिस्मा का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ये नहीं बताते हैं, पानी में डुबा देते हैं, ये अच्छा बात नहीं। पानी में क्यों डुबाया जाता है, किसमें डुबाया जाता है, संपूर्ण रूप में क्यों डुबाया जाता है, बपतिस्मा का रियल अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। मतलब जिस ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखा गया था, पुराना नियम हिब्रू, नया नियम ग्रीक, तो उसमें जो बपतिस्मा शब्द बैप्टिज़ो को क्यों बैप्टिज़ो बोलते हैं, क्या ये सारा बात अगर आप सीखेंगे तो आपको आपका विश्वास और भी ज़्यादा पक्का होगा, और भी पक्का। चर्च आना ये नहीं कि खाली मैं चर्च में सदस्य बन जाए, ये नहीं। चर्च का आना अर्थ यही है कि आप चर्च के द्वारा आपके जो मसीह जीवन में और उन्नति करो, ये मेन उद्देश्य है। खाली चर्च का एक मेंबर होने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप क्या है कि चर्च आके परमेश्वर का वचन सीखो, और जो सीखते हो अपने जीवन में उसको लागू करके आत्मिक जीवन में आप बढ़ो, पवित्र बनते जाओ, यही है चर्च आना। खाली चर्च सदस्य तो लेने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग चर्च केवल जाते हैं गाना बजाना करने, शादी ब्याह के लिए, मेरा बेटी शादी करेगा, ये करेगा, कोई मर जाएगा तो गाड़ेंगे, ये तो रीति रिवाज। मरने के बाद में गाड़ने के लिए जमीन मिलेगा, इसलिए जाते हैं कई लोग, वही के लिए जाते हैं, समाज नहीं है। तो रोमन कैथोलिक चर्च जाते थे, फिर क्यों छोड़ दिए वो जाना उधर? हम लोग बहुत देर भी हो जाते थे ना, और कुछ ना समझ नहीं आता था, फिर प्रेयर कुछ मतलब बस जाते थे, बैठते थे, आते थे, तो वैसे जाते थे, बैठते थे, आते थे, इतना समझ नहीं आता। माने कि कुछ लोग बात माने कि पढ़ाने सुनाने के लिए सुनाते थे, लेकिन ये माने कि मीनिंग समझ नहीं बताते थे, नहीं समझाते थे, मीनिंग नहीं समझाते थे वचन का। तो फिर क्या फायदा हुआ चर्च जाने का? सुनते थे और माने कि वचन का मीनिंग नहीं बताते थे, कैसे समझ पाएंगे ना। वो तो है। तो ये तो फिर वैसे हो गया ना, जैसे कुछ पंडित लोग मंत्र पढ़ते लेकिन बताते नहीं है क्या बोल रहा है, आ जाते हैं, कुछ समझेंगे नहीं, दिमाग में भी नहीं घुसता है क्या बोले, लेकिन विश्वास है हम लोग यीशु मसीह में, लेकिन वो बात को समझ में नहीं आता। देखिए गाइड करना वचन कहता है यीशु मसीह वचन है, परमेश्वर का वचन है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वह देह धारण करके यानी शरीर धारण करके हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। अभी सुनिए, अगर आप वचन नहीं समझ रहे ना, इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? कौन है बताइए? अभी मैंने बताया कौन है यीशु मसीह, कौन है? वचन है। तो अभी आप चर्च में अगर वचन समझ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आप यीशु मसीह को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, तो वो चर्च जाने का फ़ायदा क्या, जहाँ पर आप यीशु मसीह को ही नहीं समझ पा रहे, ये क्योंकि यीशु मसीह वचन है। तो इसीलिए ऐसा चर्च ढूंढिए जहाँ पर आपको वचन सिखाया जाए, यीशु मसीह सिखाया जाए, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। तो हम भी यहाँ पर जैसे आपने बताया, आप प्रार्थना कर रहे थे एक अच्छा चर्च ढूंढने के लिए जहाँ वचन सिखाया जाए, और हम लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पर इस चर्च में कई महीनों से कि हमें विश्वासी मिले जो वचन में सीख सके, वचन में बढ़ सके, ऐसा हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और उसका जवाब परमेश्वर ने हमें दिया और आपको भी जवाब दिया। तो जय मसीह की सिस्टर और आंटी जी, जय मसीह की। जय मसीह की। और आप लोगों को कैसा लगा इधर आने के बाद में? अच्छा लगा, तो वो तो ठीक है। मतलब जो सर बताए कि आप लोग ऐसे डायरेक्ट बपतिस्मा नहीं दे सकते, कम से कम आप लोगों को 2 महीना 1 महीना ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, मतलब बपतिस्मा के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों को कैसा लगा?
जी मतलब कि सर सही बोले, पहले उसको जानेंगे समझेंगे और तब हम अपना खुद से विश्वास करके अगर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। जी अच्छा, तो पहले आप लोग हिंदू थे? जी हिंदू थे बिलोंग करते हैं मतलब। पहले ना हाँ, हिंदू से धीरे पहले धीरे प्रभु में अपने आप विश्वास आया। विश्वास। अच्छा, आप लोगों को किसी ने ज़बरदस्ती चर्च में आओ, ज़बरदस्ती यीशु में विश्वास करो ऐसा बोला? नहीं नहीं नहीं, किसी ने हम लोग नहीं। अपने अपने मन से अपने दिल से हम लोग अपना बहुत दिन से ये सब किए थे बचपन से। अच्छा अच्छा। अपने खुद से मतलब दिमाग से समझे कि क्या सही है क्या गलत है। किसी को बोलने से तो कोई अपना वो नहीं करेगा ना। ना, अपना वो नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो आप लोग मतलब कब से देख रहे हैं चैनल मेरा यूट्यूब वाला? आपका एक ही मंथ हुआ है, 1 मंथ। 1 मंथ ही हुआ है? उससे भी कम, ऐसे 15 दिन जैसा हुआ। 15 दिन जैसा हुआ। तो ये 15 दिन में आपने क्या क्या देखा बपतिस्मा के बारे में कुछ? बपतिस्मा के बारे में देखा जो आप और पास्टर जी जो बताए, हाँ वो वीडियो देखे तो उससे समझे कि हाँ बपतिस्मा से पहले मतलब उसको समझना जरूरी है कि क्यों लेते हैं, क्या क्या बपतिस्मा होता है और क्या सही बपतिस्मा और क्या गलत बपतिस्मा है। सही बपतिस्मा गलत वो भी समझे। अभी आपको और भी सिखाया जाएगा, जी, जी। 1 महीना 2 महीना जो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को सिखाया है वो बहुत छोटा भाग है। अभी आप लोगों को और भी 2 महीना कम से कम सिखाया जाएगा। वेल, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चर्च में, और केवल हमारे चर्च में नहीं, एक्चुअली चर्च हमारा नहीं है, स्वागत है यीशु मसीह के चर्च में। ओके, धन्यवाद। और ऐसे ही हर संडे आते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। ठीक है, अभी मैं आंटी और सिस्टर को, आमिया सर और हम छोड़ने जाएंगे। इनके लगभग रास्ता दिखा देंगे क्योंकि सिस्टर लोगों को रास्ता नहीं मालूम। यहाँ से इनका घर पास में पड़ता है और जो सिस्टर लोग आए हैं ये वाला रास्ता, ये बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। तो हम आप लोगों को स्कूटी में छोड़ने जाएंगे, कम से कम आधा रास्ता तक दिखा देंगे क्योंकि ये रास्ता जो पड़ता है। तो ठीक है आंटी जी, बैठिए कहीं पर भी। मैं ये वाला स्कूटी में जाऊंगा और वो सर उस स्कूटी में जाइए अगर बैठना चाहें। ठीक है। तो मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से मन बदलता है, ये बहुत ही क्या बोलूँ, मतलब मिरेकुलस थिंग है। तो खैर अभी सिस्टर लोगों को छोड़ने जाते हैं हम लोग। आपका मेडिकल में? हाँ, मेडिकल। तो अभी हम लोग स्कूटी में आंटी और सिस्टर को छोड़ने आए हैं और इन्हें रास्ता दिखा दिया कि यहाँ से आके यहाँ से कैसे कैसे जाना है। तो अभी इनको मालूम है कि अब ये नेक्स्ट संडे कहाँ से आएंगे। तो सिस्टर ठीक है, अभी आप रास्ता जान गए? जी हाँ, जान गए। ओके, सर ने बता दिया, हमने भी बता दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, कमिंग संडे को, ये आने वाला संडे को मिलते हैं। ठीक है, ओके आंटी जी, जय मसीह, जय मसीह। ओके, ठीक है, ओके ओके, फ़ोन कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। घर देख लेने से असुविधा नहीं होगा मुझे। ठीक है, मिलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। ठीक है, ठीक है। कुछ पास्टर जो हैं वो क्या करते हैं, अभी कोई विश्वासी बोल रहा है कि हाँ मैं प्रभु में नया मतलब जो विश्वासी होता है बोलता है कि हाँ मैं प्रभु में विश्वास कर रहा हूँ। तो क्या करता है पास्टर, हाँ अब तुम्हें बपतिस्मा लेना है बोल के फटाफट बपतिस्मा देते हैं। बाद में कुछ समय बाद में जो विश्वासी है वो भटक जाता है, गिर जाता है, फिर से बैकस्लाइड हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि डायरेक्ट कभी भी पास्टर बपतिस्मा मत दिया करे, कुछ ना सिखाए, कुछ ना बताए। पहले उन्हें सिखाना पड़ेगा, कम से कम 1-2 महीना तक ट्रेनिंग दीजिए उन्हें, बपतिस्मा के बारे में बताइए। विश्वासी चर्च के प्रति विश्वासी का क्या जिम्मेवारियां हैं ये बताएं, और विश्वासी के प्रति चर्च का क्या जिम्मेदारी है ये सिखाएं। ओके, ये सारी बातें बताएं, सिखाएं। उसके बाद में जब फिर पास्टर उसके बाद में भी नहीं बोल सकता कि हाँ अब तुम सीख गए अब बपतिस्मा लो, नहीं, पास्टर ये भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा लेना या बपतिस्मा नहीं लेना, ये जिम्मेदारी, ये फैसला किसका होगा? ये फैसला केवल उस व्यक्ति का होगा जो बपतिस्मा लेने वाला है। कहने का मतलब है अगर मैं हूँ, अगर पास्टर मुझे सिखा रहा है तो पास्टर मुझे नहीं बोल सकता कि बपतिस्मा लो लो लो, नहीं, ये जिम्मेदारी मेरा होगा, ये फैसला मेरा होगा कि मुझे बपतिस्मा लेना है या नहीं। लेकिन बहुत से पास्टर गलती ये करते हैं, हमारी इस एरिया में भी मैं देखा हूँ खुद से, बहुत से पास्टर क्या करते हैं, अभी हम जिस चर्च के मेंबर थे कुछ समय पहले, तो वहाँ पर एक भाई जिसे मैंने अपने चर्च में कभी नहीं देखा, वो डायरेक्ट आके बपतिस्मा उसे पास्टर ने दिया। ये बहुत गलत है।
अभी वो है भी नहीं चर्च में, वो भाई कहाँ का बंदा कहाँ नहीं, चर्च विश्वास उसको क्या कर दिया, उसको बपतिस्मा दे दिया। ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने बताया कि विश्वासी चर्च के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और चर्च विश्वासी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर वो जिम्मेदारी पूरा ही नहीं करेगा तो फिर चर्च में जाने का क्या, उसे बपतिस्मा देने का क्या फ़ायदा। अभी हमें ऐसा तो लग सकता है कि हाँ ये इसे बपतिस्मा दे देते हैं, लेकिन बिना सिखाए बिना समझाए उसे बपतिस्मा कभी नहीं देना चाहिए।